हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चनिक रिएक्शन। उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। गाइस, बांग्लादेश के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उसी के ऊपर वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ और आज रोहतक की वीडियो है। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लाजमी देखिएगा, बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। इसके ऊपर डिस्कशन हम एंड पे करेंगे। चैनल पे न्यू है तो काइंडली लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाजमी शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाउंड में करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन हैं जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह। शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुरमुत्तों की फौज क्यों खुश है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की ISI और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को ISI से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फिर भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई छपरी लौंडा बारिश में किसी लड़की के स्कूटर से गिर जाने पर खुश होता है। गजब बेइज्जती है। और ये लोग इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है ये भी इनको नहीं दिखता।
बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति देख रहे हैं। ये वो ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक के पादने में भी आलाप सुनाई देता है। बताइए कौन है ऐसा बेरोजगार एंकर? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियन इतिहासकार मीनाक्षी जैन मैम के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया, जहां भारत के इतिहास को कैसे सैकड़ों सालों तक लोगों ने तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया, कैसे उन लोगों की पोल पट्टी खुली है। उस पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला एपिसोड पॉडकास्ट का ही है, इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं बांग्लादेश के हालात की। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन ग्यांडुओं का कहना है, एक सेकंड, मैंने ज्ञान बोला, ग्यांडुओं का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं पूछता हूं, क्या इसमें से किसी भी बात में कोई सेंस है? क्या कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है? शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को तो चीन से वैसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। अगर शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर विदेशी रिश्ते इन बातों से तय होते तो आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए। आज इजराइल अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस। ये है रियलिटी। इसलिए प्यारे मोहन, रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना भारत के लिए सही हैं, भारत के हित को आगे रख रही हैं, अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना? उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए जॉइंट कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी। अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में भी दे देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई। मगर इलेक्शन के बाद जब इंडी गठबंधन को 225 सीटें आ गई तो ईवीएम छाती कूट गैंग शर्म के मारे गटर में छिप गया। बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सो गाइस, देखिए वीडियो आपको पसंद आई होगी। औरत की इज्जत को कभी भी पामाल नहीं करना चाहिए। देखें जिस तरह उनके वो अंडरगारमेंट्स वाला उन्होंने किया, कभी भी नहीं। शेख हसीना थी तो अक़लियतों के असूलों के ऊपर जो है वो समझौता कभी भी नहीं होता था, और बॉर्डर को उन्होंने इतना सिक्योर किया हुआ था कि आज तक हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। उसके बाद हिंदुओं 1,30,00,000 हिंदू हैं, वो सारे मुश्किल में आ गए हैं, और जो मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी जो स्टूडेंट्स की आड़ में बहुत ज़्यादा तंजीमें जो हैं वो दंगे फसाद करना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। शेख हसीना जब थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बांग्लादेश को चलाया। उनकी इकानमी को देखें, उनके बस लोगों को यही तकलीफ थी क्योंकि उनकी जो है वो जो फ्रेंडशिप है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि क्यों भी ना हो इंडिया उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, और उसके बदले में ये था कि उन्होंने बॉर्डर को सिक्योर किया हुआ था और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे दोनों के बीच। इसी वजह से जो एशियन देश हैं बाकी सब इनसे जेलस होते थे कि ये क्यों उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, और क्या है तो ये मिली भुगत से इनकी जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता उल्टा दिया गया। आपका क्या कहना है गाइस? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।